अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। एंड आवर टुडेज़ टॉपिक्स आर रिजर्व वर्ड्स एंड वेरिएबल्स एंड रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। तो हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स आर द वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन GW बेसिक। प्री डिफाइन का मतलब ये है कि ये जो वर्ड्स हैं इनका फंक्शन, इनका पर्पस, इनका मीनिंग बेसिक लैंग्वेज में पहले से ही डिफ़ाइन किया गया है कि ये किस पर्पस के लिए जो हैं वो यूज़ होंगे। या आप कह सकते हैं कि ये वो वर्ड्स हैं कि जिनको रिज़र्व कर लिया गया है किसी ख़ास फंक्शन या पर्पस के लिए। ये जो रिज़र्व वर्ड्स होते हैं इनको जो लैंग्वेज डेवलपर होता है उसको पहले से ही इनके जो मीनिंग है वो स्पेसिफाई कर देता है और यूज़र ना तो इसको चेंज कर सकता है और ना ही इसके मीनिंग दोबारा से स्पेसिफाई कर सकता है। रिज़र्व वर्ड्स को जो है वो हम की वर्ड्स भी कहते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिज़र्व वर्ड्स जो हैं ये नीचे मेंशन किए गए हैं, जिसमें इफ़, एल्स, देन, न्यू, फॉर, स्टॉप, प्रिंट जो है ये कुछ रिज़र्व वर्ड्स हैं या की वर्ड्स हैं और इनके मीनिंग जो हैं वो पहले से ही डिफ़ाइंड हैं। इंशाल्लाह ये वर्ड्स, इनके मीनिंग्स, इनका पर्पस जो है आगे आप जो हैं कुछ कमांड्स और स्टेटमेंट्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज़ वेरिएबल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल वो क्वांटिटी है कि जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इसकी वैल्यू जो चेंज होती है तो इसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ वेरिएबल। इट इज़ अ नेम मेमोरी लोकेशन, कि ये नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको पता है कि जो मेमोरी यानी रैम जो है वो मेमोरी सेल्स जो है उस पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है और उन मेमोरी सेल्स में जो है वो डाटा स्टोर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है a और उसकी वैल्यू है 10, तो अगर आप इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ये मेमोरी सेल्स हैं और इसमें जो है वैल्यू 10 जो है वो स्टोर हुई हुई है और इसका जो नेम दिया गया है दैट इज़ a, जो कि वेरिएबल नेम है। और हर जो वेरिएबल स्टोर होता है उसका जो है सेल होता है मेमोरी का, उसका एक एड्रेस होता है और उसको हम कहते हैं कि इट इज़ द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। तो ये था बच्चों के वेरिएबल क्या होता है और किस तरीके से जो है वो मेन मेमोरी यानी रैम में स्टोर होता है। अब जो बाज़-औक़ात जो प्रोग्राम की कैलकुलेशंस आप कर रहे होते हैं उसमें कुछ इंटरमीडिएट रिज़ल्ट्स होते हैं, वो भी वेरिएबल में ही स्टोर होते हैं और इसके अलावा प्रोग्राम की जो इनपुट है वो भी वेरिएबल में ही स्टोर होती है। और जो हमने कहा कि वेरिएबल की क्वांटिटी जो है, जो वैल्यू जो है वो चेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इस एग्ज़ाम्पल में दिखाया गया है कि a की वैल्यू 10 है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट टाइम आप जो है वैल्यू देते हैं a की 100, तो फिर जो है वो ये 10 जो वैल्यू है वो एग्जीक्यूट होने के बाद ये वैल्यू जो है वो वहाँ से डिलीट हो जाएगी और a की वैल्यू जो है वो 100 हो। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन GW बेसिक। वेरिएबल नेम जो है बेसिक प्रोग्राम में ये यूनिक नेम होते हैं और वेरिएबल नेम डिफ़ाइन करते वक्त ये जहन में रखना चाहिए कि ये मीनिंगफुल हों ताकि हम आसानी से समझ सकें कि वैल्यू जो इसमें स्टोर है वो किस मकसद के लिए जो है वो यूज़ हो रही है। तो बच्चों फर्स्ट जो रूल है दैट इज़ इन GW बेसिक द वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर लॉन्ग। यानी 40 कैरेक्टर्स तक का आप वेरिएबल नेम दे सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स का वेरिएबल नेम आप नहीं दे सकते। कम कैरेक्टर्स हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं हो सकते। सेकेंडली द वेरिएबल नेम में कंटेन अल्फ़ाबेट्स बोथ अपर केस एंड लोअर केस।
नंबर्स एंड द डेसिमल पॉइंट। वेरिएबल नेम में जो है आप अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स और डेसिमल पॉइंट जो हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं। थर्डली, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम मस्ट बी अ लेटर। लेकिन वेरिएबल नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो एक अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए, यानी नंबर या डेसिमल पॉइंट जो है वो इसमें नहीं हो सकता। अगर होगा तो वो वेरिएबल सही नहीं होगा। नंबर 4, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। जब आप वेरिएबल नेम लिखेंगे तो उसमें कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, रिजर्व वर्ड्स कांट बी यूज एज वेरिएबल नेम्स। इससे पहले आपने जो है रिजर्व वर्ड्स डिस्कस किए थे, तो रिजर्व वर्ड्स जो हैं उनको आप एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। एंड द लास्ट वन, द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल may be type declaration character that indicates the type of character. The variable is considered to be of real type if type is not specified. कि जो वेरिएबल नेम का जो लास्ट कैरेक्टर है वो वेरिएबल की टाइप जो है वो डिक्लेयर करता है। लेकिन अगर टाइप जो है वो कैरेक्टर नहीं स्पेसिफाई हुआ टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर नहीं स्पेसिफाई हुआ तो वेरिएबल नेम जो है वो GW बेसिक में रियल टाइप ही कंसिडर होगा। अब ये नीचे कुछ वेरिएबल्स की जो है वो एग्जांपल दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल एड्रेस, दिस इज़ अ वेरिएबल नेम। अब इसमें अगर आप कैरेक्टर्स देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स जो हैं वो इस वेरिएबल में यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट वेरिएबल नेम इज़ रोल नंबर। अगर आप देखें तो इसमें जो है वो एक स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर जो है वो यूज़ हुआ है, और अंडरस्कोर जो है वो आप जो है वेरिएबल नेम में सिर्फ एक ये स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट वेरिएबल नेम और डॉलर साइन। अब ये डॉलर साइन है, ये वेरिएबल की टाइप जो है वो डिक्लेयर कर रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट वेरिएबल नेम इज़ एरिया और उसके साथ हैश का साइन यूज़ हुआ है, ये भी टाइप को जो है वो डिक्लेयर कर रहा है। उसके बाद सैलरी है, ये भी एक वेरिएबल नेम है और इसके साथ जो परसेंट साइन है वो भी टाइप डिक्लेयर कर रहा है। इसके बाद एवरेज साइन है और उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये भी वेरिएबल की टाइप डिक्लेयर कर रहा है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो वेरिएबल नेम है डैट इज़ नम। अब इसके साथ कोई टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर नहीं है। अब ये टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर क्या होता है ये नेक्स्ट के टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि वेरिएबल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और उनके साइन कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से जो है वो हम उसको डिक्लेयर करते हैं। तो ये थे बच्चों आज के हमारे टॉपिक रिजर्व वर्ड्स, वेरिएबल्स एंड रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स।